Good morning, students. Today we'll start the new parameters related to the chemical bonding and molecular structures. So first we'll discuss lattice enthalpy. What is the meaning of lattice enthalpy? So lattice enthalpy of ionic solid is defined as the energy which is required to completely share or separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions. मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लेटाइस एंथैल्पी होती है हमारे पास वो एक एनर्जी रिक्वायर होती है टू सेपरेट आउट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एग्जांपल ले हम लोग कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेटाइस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड is 788 kilojoule mole inverse. This means that जो 788 किलोजूल है एनर्जी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सोडियम क्लोराइड आयन बॉन्ड. एनर्जी is required to separate 1 mole of sodium ion, 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion from the solid sodium chloride ion at 2n infinite distance. So यहाँ पर जो एनर्जी है it is energy is required to break the bond and separate out the solid compound into their gaseous constituents. So this process involve both the attractive force between ions of opposite charge and the repulsive force between ions of like charge. मीन्स जहां पर हमारे पास ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व हो रही है, अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, आयंस जिनमें अपोजिट चार्ज होगा वहां पर आपके पास अट्रैक्शन होगा, और जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स रहेगा मीन्स उनके पास यदि सेम चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव होगा. और ये अपोजिट चार्ज लाइक प्लस एंड माइनस है. लाइक सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इट विल स्प्लिट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सोडियम क्लोराइड इट विल रिक्वायर 78 किलोजूल टू कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन. So this energy is 788 kilojoule mole inverse. Energy is required to convert the solid sodium ion into solid sodium chloride into sodium ion and chloride ion. So यहाँ पर हमारे पास अपोजिटली चार्ज होगा. So जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है इट इज इन्वॉल्व बोथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में, अपोजिटली चार्ज के बीच में, और रिपल्सिव फोर्स है वो प्रेजेंट हमारे पास लाइक चार्जेस के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स होगा. सो इन दिस मेथड कि जो सॉलिड क्रिस्टल होता है, सॉलिड क्रिस्टल बीइंग 3 डायमेंशनल होता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लेटाइस एंथैल्पी एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द अपोजिटली चार्ज एंड रिपल्सिव चार्ज. उससे आप लोग डायरेक्टली जो है एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ओनली. Now next one is bond length. Bond length means the equilibrium distance of between the nuclei of two bonded atoms. दो bonded atoms हैं उनके बीच में equilibrium distance जो होती है in a molecules are known as bond length. Suppose यहाँ पर हमारे पास जो है 2 molecules हैं, 2 हमारे पास molecule, एक molecule है हमारे पास A and B, इसमें हमारे पास 2 atoms हैं. One atom is A, another atom is B. So this is the A and this one is the B. This is the A and this one is the B.
सो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, और जो ईच एटम जो होगा ऑफ द बॉन्डेड पेयर कॉन्ट्रीब्यूट द बॉन्ड लेंथ, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड लेंथ में। तो उसी में हम लोग एग्जांपल देखें कि हमारे पास जो है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, सो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, जिसे आप लोग बोलते हो कोवेलेंट रेडियस। सो कोवेलेंट रेडियस जो हमारे पास क्या है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल्स। सो आपके पास कोवेलेंट रेडियस, आपके पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स, टू सिमिलर एटम्स, यहाँ आपके पास डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। सो टू सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल्स, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन Cl2, सो आपके पास Cl एंड अनदर Cl, सो इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगी इट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास जो है बॉन्ड लेंथ इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स A and B इज द बॉन्ड लेंथ in a covalent molecule AB। यहां पर आपके पास जो है टोटल डिस्टेंस है R, तो R आपके पास RA प्लस RB ये है, ठीक है। एंड R जो आपके पास है वो आपके पास है बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ R, बट R जो है मिक्सचर ऑफ RA एंड RB, so RA and RB the covalent radius of atom, RA and RB are the covalent radius of atom A and B. This is the covalent radius. van der Waals radius की बात करें, so overall size of the atom which include its valence shell in non-bonded situation. So हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल कोवेलेंट van der Waals रेडियस इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। सो जो हमारे पास इनर सर्कल की बात करें, सो van der Waals रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स इज सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। वो हमारे पास जो होगी वो हमारे पास van der Waals रेडियस होगी, जबकि कोवेलेंट रेडियस होगी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स joined by a covalent bond in the same molecules. Means the covalent radius is half of the distance between two similar atoms joined by a covalent bond in the same molecule. This is the covalent radius. van der Waals radius की बात करें, so van der Waals radius जो कि आपके पास is half of the distance between two similar atoms in separate molecule in a solid. This is van der Waals radius. Like covalent radius और van der Waals radius की बात करें इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास जो है डिफरेंट कोवेलेंट रेडियस होगी। देन आपके पास कोवेलेंट रेडियस होगी 99 पिकोमीटर, वाइल जो आपके पास van der Waals रेडियस होगी वो होगी आपके पास 180 पिकोमीटर्स। सो हियर इज डायग्राम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन,
So this distance, total distance from centers is 360 covalent radius, van der Waals radius. So we'll half of the distance between the two similar atoms is separate one molecules in the solid. One molecule is solid. So this distance is 180 picometer. So this is the van der Waals radius, and this is the two chlorine atoms. So total distance in the two nuclei between the two similar atoms is 198 picometer in chlorine atoms. So this is the half of the distance is means 198 upon 2 means 99 picometer is the covalent radius in chlorine molecules. In same way we are find out the bond length, means bond length के आपके पास equilibrium distance है between the nuclei of two bonded atoms in a molecule are known as bond length.